दिलकुशा स्थित ABM हाई सेकेंडरी स्कूल ने अपने गौरवशाली 25वें सिल्वर जुबली समारोह को एक भव्य और भावपूर्ण आयोजन के रूप में मंगलवार को भोपाल के रविंद्र भवन में जोश और उत्साह के साथ मनाया। बच्चों ने इस समारोह में बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई। मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन मंत्री विश्वास कैलाश सारंग उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत धुन के साथ की गई। उन्होंने कहा, अच्छी शिक्षा व संस्कार ही जीवन को एक नया मोड़ देती है। हमें समाज को शिक्षित व संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, परिवार के बढ़ने के साथ युवा पीढ़ी को संस्कारित व सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। स्कूल डायरेक्टर यूनुस जमा ने स्कूल की उपलब्धियों का जिक्र किया। पहली परफॉर्मेंस स्कूल के नन्हे मुन्नों की रही, जिसमें उन्होंने डिस्को डांस प्रस्तुत किया। इसके बाद बच्चों ने विभिन्न रंगारंग एवं देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के विद्यार्थियों ने नाटक पर प्रस्तुति भी दी। वहीं रंगारंग कार्यक्रम के कराटे कला का प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों ने गिद्दे और भांगड़े पर भी प्रस्तुति दी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। समारोह में उन्हें ट्रॉफियां व सर्टिफिकेट दिए गए। इस अवसर पर बच्चों के पेरेंट्स उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों की परफॉर्मेंस की सराहना। ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। आप याद करिए कि जब आप अपने छोटे से 3 साल के नर्सरी के बच्चे को एक अननोन टीचर के हवाले कर दिया करते थे, उस पर इतना ट्रस्ट करते थे और वो टीचर भी उस बच्चे को बहुत ईमानदारी से संभालती थी, उसको समझाती थी, खिलाती थी, पढ़ाती थी। आजकल हम ज्यादातर यही बोल रहे हैं ना, बच्चे वैसे नहीं रहे। पहले के बच्चे शरीफ होते थे? नहीं, बच्चे तो आज भी वही हैं। मैं देखती हूँ कि अभी भी नर्सरी के बच्चे अपने टीचर को ही सही बोलते हैं। हमारे यहाँ नर्सरी क्लास की टीचर है जोहरा मैम, वंदना मैम, नाहिद मैम। अगर किसी के बच्चे यहाँ नर्सरी में पढ़ रहे हैं तो आप उनसे पूछिए, वो अपने इन 3 टीचर्स को हमेशा सही ही कहेंगे। तो फिर बदल क्या गया? बदलाव आया है पेरेंट्स में और हम टीचर्स में और उनके रिलेशन में। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि आज के जमाने के हिसाब से आप लोग के जो कंसर्न है, आप पेरेंट्स के जो कंसर्न है, वो बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन। आप किसी को यूं ही अपने बच्चे के हवाले नहीं कर सकते। पर गलत क्या है? उन कंसर्न को लेकर आप टीचर को टारगेट कर देते हैं। ये भी मैं मानती हूँ कि गलती टीचर से भी होती है, पर फिर भी गलत है उन गलतियों को लेकर उस टीचर की डिसरिस्पेक्ट करना। आज हमारे देश में मोस्टली सभी के कुछ ना कुछ राइट्स हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के बारे में, तो टीचर्स स्टूडेंट को डांट नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, उनको पनिश नहीं कर सकते, उनसे फीस के लिए बोल नहीं सकते, किसी भी चीज को होमवर्क क्लास एक्टिविटी के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते। इवन उनका बस्ता भी हल्का चाहिए। पर क्या यही कुछ राइट्स टीचर्स के लिए है? अगर कोई टीचर, पेरेंट्स या स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करे, तो क्या टीचर के लिए कोई राइट है या उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कोई राइट है? लोग भूल गए हैं कि जितने प्रोफेशन भी निकले हैं, चाहे वो डॉक्टर, एडवोकेट, किसी का भी वो निकला ही टीचर से। क्या टीचर्स को इतना लोग प्रोफेशन समझ रहे हैं कि इसके लिए कोई राइट नहीं है? क्या टीचिंग इतनी सिंपल जॉब है? पर सर, 40 बच्चों को और उनके पेरेंट्स को डेली डील करना इज नॉट अ जॉब एंड इजी जॉब। मैं अपने टॉपिक के लास्ट में आखिर में सिर्फ यही कहूंगी कि जब डॉक्टर्स के लिए एक्ट है, एडवोकेट के लिए एक्ट है, पुलिस के लिए भी एक्ट है, तो हम टीचर्स के लिए क्यों नहीं? और मैं बहुत अफसोस से कहना चाहूंगी कि जिस देश में टीचर्स के सम्मान के लिए एक अलग से ही दिन रखा गया है, जिसको हम टीचर के नाम से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो आज उसी देश में टीचर्स के आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कोई राइट क्यों नहीं? ये मैं आप लोग को एक सोचने का एक टॉपिक दे रही हूँ कि ये राइट्स क्यों नहीं। और मैं लास्ट करते हुए अब अपने प्ले को कंटिन्यू करती हूँ। Attendance please. Zahra, Anaiza, Arsh, Izan, Musa,
इब्राहिम, अरसलान, अलीकान, यूसुफ, अरहान। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल 10 चैप्टर एक्सप्लेन किया था, वो सब लर्न करके आए हैं? ओके, तो मैं अब 1 by 1 सबसे पूछूंगी। सबसे पहले राहुल, स्टैंड अप। Who had Akbar solve a case? शक्ति कपूर help Akbar solve the case. बदतमीज मजाक चल रहा होता है यहाँ पर, जाओ जाके टाइम से टक्स लगाओ। जहरा, स्टैंड अप। Who had Akbar solve a case? मैम, मैं कल स्कूल नहीं आई थी। बेटा क्यों नहीं आई थी? मैम, मेरी तबीयत खराब थी। बेटा अभी 5 मिनट पहले मैंने आपसे बोला था, आप उस टाइम लर्न कर लेते। चलो अब जाके नील डाउन करो। मूसा, who had Akbar solve the case? बेटा who had Akbar solve the case? जाओ हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ। इब्राहिम, who had Akbar solve a case? मैम, कल मेरा क्रिकेट मैच था। बेटा अभी 5 मिनट पहले आप याद कर लेते, बस एक ही तो क्वेश्चन था। हाँ, याद नहीं हो पाया। चलो जाके हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ। ईजान, कम हियर। Who had Akbar solve a case? निर्बल अकबर solve. Clap for Izan. Harsh, come here. Who had Akbar solve a case? मेरे बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Who had Akbar solve a case? मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा अभी मैंने आपको 2 times रिपीट तो कर दिया, आपको समझ नहीं आया क्या? जाओ जाके हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ। साथ, come here. Who had Akbar solve a case? मैम, मुझे याद नहीं। बेटा क्यों नहीं याद? मैम, मैं कल आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाया। रीजन बताओ क्यों अटेंड नहीं कर पाए? मैम, मेरा क्रिकेट का मैच था। जाओ हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ। अरसलान, who had Akbar solve a case? Birbar to help Akbar solve a case. Clap for Arsalan. Yusuf, who had Akbar solve a case? Birbar to help Akbar solve a case. Clap for Yusuf. Stand up, Arhan. Who had Akbar solve a case? मैम, मुझे याद नहीं। बेटा क्यों याद नहीं? मैम, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। ये कौन सा जवाब है अरहान? मैम, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। कल तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना। राहुल, कम हियर। इतनी हंसी क्यों आ रही है? कल तुम भी अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आना। आप मुझसे बोलिए, मैं घर पे सोल्यूशन खुद ही करता हूँ। हाउ डू यू अरहान? बदतमीज, किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो? मैम, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आगे बताने की? आप जानती हैं मेरे पापा कौन है? गेट आउट अरहान, निकल जाओ मेरी क्लास से और अपने कल पेरेंट्स को लेकर आना। रुकना भी कौन चाहता है क्लास में? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गेट आउट अरहान एंड राहुल। क्या हुआ बेटा, आप सही लग रहे हो? मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। आखिर बेटा बताओगे क्या बात है? आज आपके बेटे को एक ने मारा। इसमें हम कितनी हिम्मत है मेरे बेटे को मारने की? चले मेरे साथ। सुनिए, आराम की भी कुछ गलती होगी, आप ज्यादा कुछ बात करते हो उसे। अभी आप चुप रहो, मेरे को मेरा काम करना है। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे को किसने मारा है? सर हुआ क्या है? मेरे बेटे को उनकी क्लास टीचर ने मारा, आप उनको बुलाइए। बेटा कौन सी क्लास टीचर? आपकी क्लास टीचर का तो नाम बताइए। निदा मैम। आप जाइए निदा मैम को उनकी क्लास से बुलाकर लेके आइए। मैम, अभी जा रही हूँ।
कमिंग मैम। यस कमिंग बेटा। आपको नीचे प्रिंसिपल मैम ऑफिस में बुला रही हैं। ओके। CR and YCR, please mind the class. May I coming मैम? यस कमिंग। यस मैम। ये सब क्या लगा रखा है आपने? बच्चे को मारा? मैम वो कल मैंने इनको 10 चैप्टर एक्सप्लेन किया था और मैंने सभी स्टूडेंट्स से कहा था कि आपको 10 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन लर्न कर कर आना है, मगर राहुल ने याद ही नहीं करा, तो इसलिए मैंने इनको मारा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। इन रेयर केस अगर आपने आप किसी भी स्टूडेंट को मारा तो हम आपके खिलाफ लीगली एक्शन लेंगे, क्योंकि बच्चों को मारना लीगली करेक्ट नहीं है मैम। आई एम सॉरी मैम। एक्सक्यूज मी मैम, आपने क्या लगा रखा है? मेरे इतने बिग शेड्यूल्स हैं, मैं आप इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हर बार स्कूल थोड़ी आऊँगा। आपने मेरे किसी टीचर ने मेरे बच्चे को मारा है, आप उसे ऑफिस में बुलाइए। आई एम श्योर मैम, अब आपने ही मारा होगा। एक पेरेंट्स आ गए, 2 पेरेंट्स आ गए, मैं इतना नहीं झेल सकती हूँ मैम। ये लास्ट वार्निंग है, वरना मैं आपको स्कूल से सस्पेंड भी कर दूँ। आई एम सॉरी मैम। रहना गई, मुझे आपकी कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी। जाइए अब अपनी क्लास में। पहले के समय में बेटी का तुम्हारा स्कूल चलेगी। May I come in, ma'am? Yes, come in. How can I help you? Actually, मैम मुझे ये क्लास टीचर ने हमें बुलवाया था। ओके, जाइए पूजा की क्लास टीचर को बुलाया है। ओके मैम। मैं कमिंग मैम। यस मैम, आपको प्रिंसिपल ऑफिस में मैम ने बुलाया है। ओके मैं आती हूँ। CR YCR क्लास को माइंड करो, मैं आती हूँ। कमिंग मैम। यस कमिंग मैम, तो पूजा के पेरेंट्स को बुलाया था? जी, आप ही लोग पूजा के पेरेंट्स? यस मैम। जी मैम, हम ही पूजा